मेघनाद की मृत्यु के बाद जब सुलोचना को यह समाचार मिला तो वह गहरे दुख में डूब गई। सुलोचना को अपने पति पर गर्व था जो देवताओं तक को परास्त कर चुका था और जिसे अजेय माना जाता था। उसके लिए विश्वास करना कठिन था कि मेघनाद जैसे वीर योद्धा का वध संभव हो सकता है। वह जानती थी कि लक्ष्मण ने भगवान राम के साथ मिलकर यह कारनामा किया था और यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का एक हिस्सा था। फिर भी वह अपने पति की मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी। जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अत्यंत शोकग्रस्त हुआ और लंका में मातम छा गया। मेघनाद लंका के सबसे महान योद्धाओं में से एक था और उसके निधन से रावण की शक्ति को भारी आघात पहुंचा। सुलोचना ने अपने पति के मृत शरीर को देखने का निर्णय लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह अत्यंत धर्मपरायण और पति के प्रति समर्पित थी। उसने रावण से विनती की कि वह उसे युद्ध भूमि पर जाने दें ताकि वह मेघनाद के शव के साथ अंतिम संस्कार कर सके। रावण ने यह अनुमति दी और सुलोचना अपने पति के शव के पास पहुंची। किंवदंतियों में कहा जाता है कि सुलोचना ने अपने सतीत्व की शक्ति से मेघनाद के शव को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन धर्म के नियमों के अनुसार यह संभव नहीं था क्योंकि मेघनाद को एक धर्म युद्ध में मारा गया था। इसके बाद सुलोचना ने अपने पति के प्रति अपनी असीम भक्ति और प्रेम को साबित करने के लिए सती होने का निर्णय लिया। सती प्रथा उस समय की प्रचलित परंपरा थी जहां पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ चिता में जलकर अपने जीवन का अंत करती थी। सुलोचना ने भी यह मार्ग चुना। उसने अपने पति के शव के साथ चिता में बैठकर प्रार्थना की और अग्नि में समर्पित हो गई। सुलोचना की सती होने की कथा हमें यह सिखाती है कि उस समय नारी शक्ति को उसके सतीत्व और पति के प्रति समर्पण के आधार पर देखा जाता था। सुलोचना का चरित्र वीरता, साहस और प्रेम का प्रतीक है। उसकी यह अंतिम बलिदानी कार्रवाई उसकी असीम भक्ति और निष्ठा का परिचायक है। मेघनाद और सुलोचना की कहानी हमें यह भी बताती है कि रामायण का युद्ध केवल धर्म और अधर्म का संघर्ष नहीं था, बल्कि उसमें नारी चरित्रों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। सुलोचना का अपने पति के प्रति प्रेम और बलिदान आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रेरणादायक कथा के रूप में देखा जाता है।